बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं, महकमा पुलिस को करप्शन फ्री बनाने के लिए आईजी ने डंडा उठा लिया। एक ही रोज में 40 करप्ट एहलकार और अफसरान मुअत्तल कर दिए। 31 को ब्लैक कंपनी भेज दिया। ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस के 26, मुख्तलिफ थानों से 15 एहलकार मुअत्तल कर दिए। जबकि अवामी कॉलोनी के SHO वकील जट को भी फारिग कर दिया गया। गुलाम नबी मेमन ने कहा, करप्शन में मुलव्वस किसी भी अफसर या एहलकार को मुआफ नहीं किया जाएगा। रिश्वतखोरी, फराइज की अदायगी में गफलत और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, एक ही दिन में बड़े पैमाने पर अफसरान और एहलकारों को सजाएं। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन ने कराची पुलिस में ही ऑपरेशन का आगाज कर दिया। करप्शन में मुलव्वस 40 एहलकार और अफसरान मुअत्तल। CPO से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक करप्शन में मुलव्वस 31 अफसरान और एहलकारों को ब्लैक कंपनी भेज दिया गया। मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में तैनात 26 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। एहलकार मलीर, क्लिफ्टन, नासिमाबाद और सईदाबाद लाइसेंस ब्रांचेस में तैनात थे। आईजी के अहकामात पर मुख्तलिफ थानों से 15 एहलकार मुअत्तल। KPO रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। शार फैसल थाने के 4 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए। अवामी कानूनी के SHO वकील जट को भी मुअत्तल कर दिया गया। थानेदार के वादे में तनज़्ज़ुली करके ब्लैक कंपनी रवाना कर दिया गया। आईजी सिंध ने 2 टोक ऐलान किया कि करप्शन में मुलव्वस किसी भी अफसर या एहलकार को माफ नहीं किया जाएगा। कराची वाटर कॉरपोरेशन के गेजेटेड अफसरान के लिए खतरे की घंटी बज गई। कराची के तमाम गेजेटेड अफसरान की तालीमी असनाद की जांच का फैसला हो चुका है। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने अफसरान को असनाद जमा कराने के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। किसकी डिग्री असली, किसकी जाली? कराची वाटर कॉरपोरेशन अफसरान की तालीमी असनाद अब चेक होंगी। KWSC के जालसाज अफसरान होशियार। 51 गेजेटेड अफसरान की अहलियत खतरे में पड़ गई। गेजेटेड अफसरान की तालीमी असनाद की जांच पड़ताल का फैसला। तस्दीक शुदा तालीमी असनाद तलब कर ली गई। ऑफिसर्स को 3 दिन में असनाद जमा करवानी होंगी। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से हुक्मनामे में फहरिस्त जारी कर दी गई। फहरिस्त में शामिल तमाम अफसरान 17 ग्रेड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अफसरान असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर फाइज हैं। अब आपको बताएं, शहर का मौसम ठंडा होने से खुश्क आंखों की बीमारी में इजाफा हो गया। रोजाना दर्जनों अफराद स्पेंसर आई अस्पताल में रिपोर्ट होने लगे। तफसीलात इब्राहिम रेन की रिपोर्ट में देखिए। सर्द मौसम में खुश्क आंखों की बीमारियां बढ़ने लगी। स्पेंसर अस्पताल में मरीजों की तादाद बढ़ गई। अस्पताल में यौमिया दर्जनों अफराद खुश्क आंखों के अमराज के साथ रिपोर्ट होने लगे। माहिर अमराज चश्म डॉक्टर असद जाफरी कहते हैं कि इस मौसम में दीगर बीमारियों की तरह आंखों की बीमारी में भी इजाफा हो रहा है। और सर्दी की वजह से मौसम खुश्क है तो तब भी लोग मरीज़ आते हैं हमारे पास ड्राई आइज़ के साथ, और दूसरे इन्फेक्शंस के साथ भी मरीज़ हमारे पास आते हैं यहाँ पे। अस्पताल आने वाले मरीज इलाज के हवाले से मुतमईन नजर आए, जिनका कहना था कि यहाँ इलाज की बेहतर सहूलियात मुयस्सर हैं। काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल। कभी आइज़ की प्रॉब्लम होती है मैं यहीं आती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बेस्ट। इलाज तो माशाल्लाह अच्छा है, डॉक्टर भी अच्छा है, हर चीज़ मतलब सहूलत है हर चीज़ की। तिब्बी माहिरीन का कहना था कि सर्द मौसम में आंखों की भी हिफाजत की जाए। आंखों में कचरा या दीगर ज़रात दाखिल होने पर फौरी तौर पर डॉक्टर से राब्ता किया जाए। कैमरामैन जहांजेब अली के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। लांडी जेल में मुख्तलिफ कोर्सेज करने वाले कैदियों में सर्टिफिकेट तकसीम कर दिए गए। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने कोर्सेज का दायरा कार वसी करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात अनुषा जाफरी की इस रिपोर्ट में देखिए। कैदियों की बहाली की तरफ बड़ा कदम। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज मुकम्मल करने वालों में असनाद तकसीम। डिस्ट्रिक्ट जेल लांडी में मुख्तलिफ कोर्सेज करने वाले कैदियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। तकरीब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने भी शिरकत की। बोले, सूबों के अवाम को सहूलत मिलेगी तो पाकिस्तान तरक्की पर चलेगा। माशरे को अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की मईशत को मजबूत देखना चाहते हैं, वो सूबों के अंदर एक बेहतरीन हम आंगी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि सूबों में रहने वाली जो अवाम है उनको हम सहूलियात देंगे तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चलेगा। राना मशहूद ने कहा कि पाकिस्तान की खुशहाली में हम सब अपना हिस्सा डालेंगे और मजीद कोर्सेज का दायरा कार बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह जब आप बाहर जाएंगे तो इनकी बुनियाद पर आप अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो आज हमें एक अहद करना है कि जो हमसे माजी में गलतियां हुई हम उनका भी इजाला करेंगे, हम आगे माशरे के मुफीद शहरी बनेंगे, हम अपने खानदानों का सहारा बनेंगे और पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डालेंगे। इस मौका पर सर्टिफिकेट हासिल करने वाले कैदियों ने खुशी का इजहार किया।
यहाँ पे तकरीबन 3 साल से हूँ। मेरा केस अंडर ट्रायल है अभी 302 जी। 3 साल हो गए, तकरीबन 14 साल चल रहे हैं और हमें यहाँ पे 3 साल हो गए। हमने ये काम सीखा कैलीग्राफी फाइन आर्ट का, जो हमें पता नहीं था। हमने जेल के अंदर आके ये काम सीखा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ में। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जेल इंतज़ामिया का, जो हमें इस प्रोग्राम में मंगाया गया और चीज़ हमें बहुत अच्छी बच्चों की तरह रखते हैं और पेंडिंग तो बहुत बिकी भी हुई है वो हमें, क्योंकि जेल इंतज़ामिया के बहुत जो मेरे पास केस पिस्टल का एक 23 का केस है। तकरीब के अख्ताम पर चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कैदियों में इनामात भी तकसीम किए। कैमरामैन नवीद के साथ अनुषा जाफरी, सिटी 21। कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और आप आपको बताएं, कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। गुज़श्ता हफ्ते बड़ी मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में रिकवरी हो गई। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हो गया। इंडेक्स 1,15,272 की सतह पर पहुंच गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हफ्ते की मंदी के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की शानदार रिकवरी, सरमाकारों की खरीदारी ने मार्केट में जान डाल दी। कारोबारी हफ्ते के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 2024 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते 3.7% बड़ी कमी के बाद इस हफ्ते 1.79% की बड़ी रिकवरी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1.79% इजाफे से 1,15,272 की सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,15,773 और कम तरीन सतह 1,13,083 रही। एक हफ्ते में 161 अरब 42 करोड़ रुपए मालियत के 2 अरब 78 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया और मार्केट कैपिटलाइजेशन 14 अरब बढ़कर 14,244 अरब रुपए हो गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि शेयर्स के बेहतर रेट होने की वजह से सरमाकारों की जानिब से खरीदारी देखी गई और बेहतर होते माशी अदद शुमार पर मार्केट में मजीद तेजी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा और मुसलसल 5वें माह करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। तरसीलात ज़र में मुसलसल बेहतरी ने करंट अकाउंट में कमी में अहम किरदार अदा किया। अशरफ खान, सिटी 21। सिंध का तरक्की की जानिब एक और अहम कदम, दहाबीची स्पेशल इकनॉमिक जोन के लिए MOU साइन। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं 1 लाख अफराद रोजगार से वाबस्ता होंगे। तफसीलात जानेंगे आजिज जमाली की इस रिपोर्ट में। कराची के 1 लाख शहरियों को रोजगार मिलने की उम्मीद, दहाबीची इकनॉमिक जोन में मुलाजमतें दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का बड़ा ऐलान। दहाबीची इकनॉमिक जोन की याददाश्त पर दस्तखती तकरीब वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद की गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि दहाबीची स्पेशल इकनॉमिक जोन में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। मंसूबा CPEC के फरोग में अहम किरदार अदा करेगा। दहाबीची स्पेशल इकनॉमिक जोन बिलवास्ता या बिलावास्ता 1 लाख अफराद को मुलाजमतें फराहम करेगा। वज़ीर आला के मुताबिक मंसूबे से मकामी आबादी को बाइख्तियार बनाया जाएगा। स्पेशल इकनॉमिक जोन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जा रहा है। इकनॉमिक जोन कराची की बंदरगाहों के करीब है। वज़ीर आला कहते हैं इकनॉमिक जोन इलाकाई तिजारत और सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू है। जनूबी एशिया में कारोबार के मौके तलाश करने वाली चीनी कंपनियों के लिए भी मुनाफा बख्श मंसूबा है। आजिज जमाली, सिटी 21। मुल्क के अहम ज़राई सेक्टर कपास तबाही के तहाने पर पहुंचने लगा। कपास की पैदावार में कमी पर फेडरेशन हाउस और पाकिस्तान कॉटन इंजीनियर्स ने हुकूमत से जामे पॉलिसी बनाने और टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मौसमियाती तब्दीली, टैक्सों की भरमार, मुल्क में कपास की पैदावार में रिकॉर्ड कमी। FPCCI और पाकिस्तान कॉटन जनरल्स एसोसिएशन सर जोड़कर बैठ गए। फेडरेशन हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान कॉटन जनरल्स एसोसिएशन डॉक्टर जैसुमिल, चेयरमैन टास्क फोर्स एग्रीकल्चर स्टैंडिंग कमेटी FPCCI श्याम लाल मंगलानी और सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मंगू ने हुकूमत से जामे पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। अगर हम इसकी कॉटन की प्रोडक्शन हम अपनी इधर बढ़ा दें, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी सही कर ले, गवर्नमेंट जोनिंग कर दे, गवर्नमेंट इंपोर्ट पॉलिसी सही कर दे, गवर्नमेंट सेल टैक्स की पॉलिसी सही कर दे, तो हम अपना जो इसकी प्रोडक्शन है वो बढ़ा देंगे। श्यामलाल मंगलानी ने कहा कि अच्छी कीमत ना मिलने और नुकसान के बायस काश्तकार कपास के बजाय चावल और दीगर फसलें लगाने पर मजबूर हो गए हैं। राइस में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, राइस से कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही। राइस जैसे मुंजी आती है अपना राइस मिल में, वो प्रोसेस होके राइस होके यहाँ से पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो जाता है। इसी तरह मेज़ जो दूसरी क्रॉप है उसमें भी यही है, कोई एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट नहीं हो रही। लेकिन कॉटन की वजह से कोई 22 से 24 इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं जो बंद हो रही हैं रॉ मटेरियल ना होने की वजह से।
डॉक्टर जयसुमल बोले, हुकूमती पॉलिसियां किसान मुखालिफ हैं। कपास की काश्त जो 15 मिलियन बिल्स होती थी वो 9 सालों में कम होकर 5 मिलियन बिल्स रह गई, जिसकी अहम वजह कपास की मुकामी सतह पर लगने वाला 18% सेल्स टैक्स है। तो हमारी जो वजूहत है जिसके लिए हमें तब बहुत ज़रूरी है कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो हमें 15 से 20 मिलियन होनी चाहिए थी, वो 15 से कम होकर 5 मिलियन पे आ गई है। जितने भी टैक्सेस हैं अगर वो आप ख़त्म करेंगे तो हमारी जो क्रॉप सुकड़ती जा रही है 15 से 5 मिलियन हो गई है और आगे अगर इसी तरह पॉलिसी रही तो ज़ीरो हो जाएगी। नायब सदर FPCCI आसिफ नाम शेख ने बताया कि कॉटन का सेक्टर मुतासर होने से टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। दुनिया के शायद मेरे ख्याल में शायद दूसरा बड़ा इम्पोर्टर ऑफ धागा बन गया है और वो 30 लाख बेल जो हमारे मुल्क में उगती बलती, अब क्या होगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा तो उसके बाद अगर फसल बढ़ती भी है तो वो फिर दोबारा ग्रोअर को उसकी कॉस्ट देनी पड़ेगी, इंडस्ट्री लगने के लिए कुर्बानी के जी उसकी फसल वक्त पे बिकेगी, एक्सपोर्ट पैरिटी पे बिकेगी, एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी। कॉटन जनरल्स और FPCCI के अहदेदारों ने खदशा जाहिर किया कि हुकूमत ने फौरी तवज्जो न दी तो कॉटन सेक्टर को बुरी तरह नुकसान पहुंचेगा। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ बसीम इफ्तिखार, City 21। अब आपको बताएं कि NICH गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज में तालिबात के एजाज़ में तकरीब, जिसमें टॉप पोजीशन हासिल करने वाली तालिबात की हौसला अफजाई के लिए असनाद भी दी गई हैं। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। NICH अस्पताल के कॉलेज ऑफ नर्सिंग का बड़ा एजाज, सिंध भर के सरकारी कॉलेजेस में नर्सिंग इम्तिहानात में टॉप पोजीशन हासिल कर ली। तालिबात के एजाज में प्रिंसिपल शबाना वजीर की जानिब से तकरीब, जिसमें उनमें सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। तकरीब में पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल के रुकन एजाज कलेरी, डायरेक्टोरेट ऑफ नर्सिंग की डायरेक्टर नजमा मंगी, नर्सिंग कॉलेज कुरंगी के शबीर हुसैन जतियाल, NICVD के सीनियर स्टाफ सईद मिनाज और दीगर ने भी खिताबात किए। तमाम बच्चों को जिन्होंने ये प्रेजेंट भी किया और जो बैठे यहाँ पे, जो आपके कलीग्स हैं जो इन फ्यूचर या दूसरे किसी सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो मैं उनसे भी। नजमा मंगी और प्रिंसिपल NICH अस्पताल शबाना वजीर बोली, तालिबात ने भरपूर मेहनत की जिसका सिला मिला। फर्स्ट सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसमें से 30 स्टूडेंट्स में से जो हैं तकरीबन 18 to 90 स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट हैं जिनके 9.8 GPA है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 4 है। तो इसके साथ साथ जो हमारे अदर सेशंस हैं उन सब में भी हमारे रिजल्ट जो हैं वो 100% है। बहुत अच्छी लड़कियों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और जो है टॉपिक बहुत ज़्यादा काफ़ी उन्होंने इसको जो है ना ईजिली स्टूडेंट को एक्सेसिबल समझ में आ गया। इस मौका पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी पोजीशन होल्डर्स, तालिबात, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी अपने यादगार लम्हात महफूज किए। कैमरामैन शाहजेब के साथ इब्राहिम रिंद, City 21। ग्रेस नेटवर्क ट्रस्ट के तहत कम्युनिटीज़ के माबैन हमांगी को फ़रोग देने के लिए तकरीब, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब में डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी हासिल है। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट देखिए। मजहब के मानने वालों के लिए अपने तरीके पर इबादत करना आसान। ग्रेस नेटवर्क ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान अमन और हम आहंगी को फरोग देने के लिए तकरीब। डिप्टी स्पीकर सूबाई असेंबली नवीद एंथनी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए और कहा कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में हर मजहब के मानने वालों को आज़ादी है। शहर में रहते हैं हमें एक बेहतर कराची नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिस सूबे में रहते हैं बेहतर सिंध सूबा नज़र आने लग जाएगा और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा ये जो अल्टीमेट अचीव कर लेंगे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिलान रहमतुल्लाह अलैह का पाकिस्तान था। कि हम जब दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करेंगे तो फिर उस स्पेस को हम भी इंजॉय कर सकेंगे, लेकिन जब स्पेस को श्रिंक करेंगे तो उस श्रिंकेज की वजह से नुकसान मुझे भी होगा, नुकसान आपको भी होगा। तो हमें स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है जो हम इख्तिलाफ राय में सब कुछ भूल जाते हैं। ग्रेस नेटवर्क ट्रस्ट के सदर डैनिश पीटर ने कहा कि तकरीब का मकसद तमाम मजहब के माबैन मकसद भाईचारे को फ़रोग देना है और इसको करने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि सालों से अमन की बात हो रही है, उस अमन के कारवां के अंदर एक और कदम हम आगे बढ़ाएं और ज़्यादा इंटेंस कन्वर्सेशन और डायलॉग्स जो हैं पीस और हारमोनी के ताल्लुक से किए जाएं। अरकान असेंबली ने कहा कि इस तरह की तकरीबात सिंध असेंबली में भी मुनक्किद की जाएंगी ताकि दुनिया भर में पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देखा जा सके। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ अक्सर शाहिद, City 21। नादार और मुस्तहिक बच्चों के लिए फ्री शॉपिंग का मौका। आयशा मंजिल पर क्योर पाकिस्तान की जानिब से IRC लॉन में फ्री मॉल ऑफ स्माइल का इनकाद किया गया।
प्रोग्राम में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तफसीलात जानेंगे मुमताज शिगरी की इस रिपोर्ट में। खाने पीने की अशिया, कापियां, पेंसिल, बैग्स और साइकिल सब कुछ फ्री। कराची में फ्री शॉपिंग के मौके ने बच्चों के चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। केवल पाकिस्तान की जानिब से आयशा मंजिल पर IRC लॉन में मॉल ऑफ स्माइल के 9वीं एडिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें कराची भर से यतीम, नादार, मुस्तहिक और माजूर बच्चों ने शिरकत की। बच्चों को इवेंट में फ्री शॉपिंग का मौका फराहम किया गया। बच्चों ने टोकन के जरिए जी भर कर शॉपिंग की। इवेंट के ऑर्गेनाइजर की और पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर फरहान अली असफहानी का कहना था कि हमारा मकसद बच्चों को खुशी देना है। ये बच्चे खुशियों और चीज़ों के मुस्तहिक है। यहाँ हमारा एक आइडिया था, कॉन्सेप्ट था कि हम ग्रैंड मॉल ऑफ स्माइल के नाम से एक मिनी शॉपिंग मॉल सजाएं, जिसमें हम कराची भर से ऑर्फन बच्चों को इनवाइट करते हैं। ऑर्फन बच्चों को कूपन्स दिए जाते हैं जिससे ये फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करते हैं, और बच्चों की ज़रूरत की हर चीज़ यहाँ पर है। कपड़े, जूते, बाईसाइकिल्स, खाने पीने की चीज़ें, टॉयज़, स्कूल स्टफ़, जो भी एक बच्चे की ज़रूरत होती है हर चीज़ यहाँ पर है, और बच्चा अपनी पसंद से वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट शॉपिंग करता है। सिटी 21 से गुफ्तगू में मारूफ अदाकारा तुबा अनवर ने कहा, इवेंट में आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों को फ्री शॉपिंग का माहौल फराहम करना अच्छी काविश है। और पाकिस्तान की तरफ से मॉल ऑफ स्माइल्स का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, और मतलब जो जिस तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आज के स्टार्स यहाँ के बच्चे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा SM नकी और मारूफ बैंकर शाहान मती का कहना था कि ऑर्गेनाइजर्स को इवेंट कराने पर खराज तहसीन पेश करता हूँ। और पाकिस्तान वेलफेयर को खराज तहसीन पेश करूँगा, मुबारकबाद पेश करूँगा, और उसके जो मेन करता धरता है सीरत अब्बास, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये माशाल्लाह से प्रोग्राम चला रहे हैं, और ये नवा प्रोग्राम है इस दफ़ा, और हमेशा बहुत ज़बरदस्त। बच्चा आता था वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से चीज़ लेता था। ये नहीं था कि आपको ये चीज़ लेनी है, जिस कलर की वो चीज़ चाहता था विद ग्रेस, विद रिस्पेक्ट, अपनी मर्ज़ी से वो शॉपिंग करता था। जो मॉल ऑफ स्माइल्स जिसका नाम रखा गया, सो वाकई ये खुशियों का जो है एक मॉल था। इवेंट में कुरानदाजी के जरिए भी बच्चों में इनामात तक़सीम किए गए। केवल पाकिस्तान की जानिब से सजाए गए इस मॉल ऑफ स्माइल का मकसद यतीम, नादार और मुस्तहिक बच्चों में जो है इनामात तक़सीम करना और इन्हें फ्री शॉपिंग का माहौल फराहम करना था। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मुमताज शिगरी, सिटी 21। सीव्यू पर सिंध बीच गेम्स का इनेकाद। स्पोर्ट्स, यूथ एंड अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से दूसरे रोज़ भी मुकाबले जारी। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल और टेनिस में मर्द व ख़वातीन की पंजा आजमाई। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद हमाद की इस रिपोर्ट। शहर कायद में खेलों के बड़े मुकाबले जारी। महकमा खेल सिंध के स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर डिपार्टमेंट के तहत सीव्यू पर सिंध बीच गेम में 6 डिवीजन के माबेन मुकाबले। मर्द व ख़वातीन ने बॉक्सिंग और बैडमिंटन के खेल में महारत दिखाई। बॉक्सिंग और बैडमिंटन के खिलाड़ियों का कहना था कि रेत पर खेलने का तजुर्बा पहली बार हुआ। तमाम खेलों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक मतलब कि माहौल भी अच्छा है, और दूसरा फिर बहुत मज़ा भी आ रहा है हम लोगों को यहाँ। इसी तरीके से हमें गेम मिलते रहें और इसी तरीके से हमें फैसिलिटीज़ मिलती रही तो हम खेलते रहेंगे आगे। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि ऐसे इवेंट और ज़्यादा होने चाहिए ताकि बच्चों को और ज़्यादा मौका मिले खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि बच्चे आगे बढ़ सकें। वॉलीबॉल नेशनल टीम की खिलाड़ियों का कहना था रेत पर पांव धंस जाने से खेलने में मुश्किलात होती है। मुकाबले हर साल हों तो खेलने की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बीच गेम्स पे खेलने का, और मज़ा भी काफ़ी आ रहा है, और सिंध के लेवल पे जो कंपटीशन है वो भी देखने के लिए मिल रहा है। फ़र्क तो अच्छा खासा है क्योंकि हम एक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, और टैलेंट भी है अच्छा खासा इधर, और यहाँ पे खेल के ये पता चल रहा है कि फ़र्क बिल्कुल भी नहीं है हम दोनों में, क्योंकि शटल इधर मुश्किल है काफ़ी खेलना है, बैडमिंटन, और काफ़ी ज़्यादा हवा भी है। लेकिन यही है कि यहाँ से जो अभी टैलेंट निकलेगा उसको आगे प्रमोट करना चाहिए इस बीच गेम्स के लिए। हम फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं बीच पे काफ़ी मुश्किल है, यहाँ पे मिट्टी है तो पाँव जम रही हैं, तो बहुत मुश्किल है हमारे खेलना, क्योंकि हम ज़्यादातर इंडोर ही खेलते हैं। हम पहली दफ़ा बीच पे खेल रहे हैं तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा। जी जाहिर सी बात है, बीच पे खेलना, मट्टी में खेलना कंपैरेटिवली बहुत मुश्किल है इंडोर्स खेलने से, तो ये मेरे लिए तो बहुत नया एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पहली दफ़ा ऐसा कोई गेम खेल रही हूँ। सिंध बीच गेम के दूसरे रोज टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और थ्रो बॉल के मुकाबलों में हैदराबाद, सक्कर, बेनज़ीराबाद, कराची, लाड़काना और मीरपुर खास की टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। सिंध बीच गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना है बीच गेम नेशनल लेवल पर मुनक्किद किया जाए तो हमारे खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना है।